नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, रुक करते हैं वही का। ये वही कांग्रेस है जिसने रामनाथ कोविंद जी का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब आम्बेडकर को हमेशा अपमानित किया। कांग्रेस ने दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की, जबकि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। बाबा साहब के बाद दशकों दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है। हमारे राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल जी आज देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है। जो कुछ है सब आप ही है मेरे लिए। मेरा संकल्प है हर गरीब, दलित, पिछड़े, हर परिवार तक जीवन की मूल सुविधाएं पहुंचे। कोई भी जरूरतमंद सरकार की योजना से वंचित न रहे। इसके लिए देश में अब भारत सरकार आपके गांव आ रही है। 15 नवंबर से देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। भरतपुर के गांव से भी चुनाव के बाद ये यात्रा गुजरेगी। पीएम आवास हो, गैस कनेक्शन हो, जल से के लिए पानी की व्यवस्था हो, मुफ्त इलाज का प्रबंध हो, बीमा हो, पेंशन का प्रबंध हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ जिन्हें अब तक पहुंचा नहीं है, उनके लिए सुविधाएं पाने का ये नया अवसर सरकार आपके घर आंगन आकर के देने के लिए योजना मोदी लेकर के आया है। साथियों, ये इतिहास गवाह है, हर पल गवाह है, हर इलाका गवाह है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो हर लाभार्थी तक पहुंचती है, 100% लाभार्थी तक पहुंचती है। मोदी ने आपके राशन कार्ड को भूख से मुक्ति का गारंटी कार्ड भी बना लिया। किसी भी गरीब परिवार को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बेटा, आपका ये भाई दिल्ली में आपका सेवक बन करके बैठा है। मोदी ने तय किया है कि मुफ्त राशन की योजना, आप सबको याद होगा जब कोविड की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, मौत मंडरा रही थी, अस्पतालों में मरीज से ज्यादा मृतदेह नजर आते थे। परिवार भी चिंता में दबे हुए थे। अगर मां बीमार है तो बेटे को कहती थी, बेटा मेरे कमरे में मत आना, जो होगा सो होगा। बेटा बीमार होता था तो मां को कहता था, मां मैं सहन कर लूंगा, तुम कमरे में मत आना, कहीं तुम्हें बीमारी न लग जाए। हर परिवार में
मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वैसी हालत हो गई थी। कौन बचेगा, कौन चला जाएगा, भय का वातावरण था। दुनिया थप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर मुसीबतें आई थी, और तब ये मोदी जो गरीब की मां के बेटे के रूप में जब आपकी सेवाओं में बैठा है, उसने सोचा कुछ भी हो जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए, मेरी कोई मां बच्चों की भूख देख करके आंसू पीकर रह न जाए, इसलिए हमने निर्णय किया था, अन्न के भंडार खोल दिए थे, मुफ्त राशन दिया था, हर परिवार को मुफ्त राशन देना शुरू किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी ने संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। अब किसी परिवार को भोजन की थाली की चिंता नहीं रहेगी, इतना बड़ा पवित्र कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे बताइए भैया, राजस्थान के लोग तो वीरता से भरे हुए लोग हैं। जब ऐसा काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अब 5 साल के लिए गरीब के घर में चूल्हा जलता रहेगा, बच्चे को रोटी मिलेगी, क्या पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य आपको मिलेगा। ये पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी से ये पवित्र काम करवाया है, और इसलिए ये पुण्य के अधिकारी आप हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी भी देखिए कमाल की पार्टी है। गरीब को मुफ्त राशन से कांग्रेस बहुत तिल मिलाई हुई है, गुस्से में है, और इसलिए कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को जाकर के मेरे खिलाफ इतनी बड़ी चिट्ठी देकर के आ गई है, अदालत में जाने के धमकियां दे रही है। अरे गरीब के रोटी खिलाने में जेल भी जाना पड़े तो क्या होता है जी, चले जाए। साथियों, राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती। जहां जहां भाजपा सरकार है, वहां के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए मिल रहे हैं। 6,000 केंद्र के और 6,000 राज्य के। राजस्थान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आपको ये भी वादा किया है, जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, राजस्थान के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद आपके पशुधन के टीकाकरण के अभियान को भी तेज किया जाएगा। आपको याद होगा, कोविड के समय टीकाकरण का अभियान चलाया, 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए,
दुनिया आंकड़ा सुनकर के भी हैरान हो जाती है। 200 करोड़ डोज मुफ्त में आपका टीकाकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? हर किसी को मुफ्त में टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और इसलिए ये काम भी कर दिया। अब वैसे ही पशु को मुफ्त टीकाकरण का अभियान चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार यहां बनेगी, राजस्थान में भी ये लागू हो जाएगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने राजस्थान को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। आपने देखा है कि जयपुर में कैसे लॉकर से काली कमाई और लूट का सोना निकल रहा है। सोना निकल रहा है, मालूम है ना आपको? आमतौर पर किसी को कहते हैं भाई एग्जाम कैसी गई, बोले मेहनत तो की थी, बाकी तो लक पर है। चुनाव में भी किसी कैंडिडेट को आप पूछोगे तो कहता है मेहनत तो अच्छी की है, लोगों का प्यार भी है, लेकिन आखिर लक पर है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लक दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर के लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है, ये पानी से जुड़ी योजनाओं में हुए घोटालों का पैसा है, ये बच्चों के मिड डे मील से लूटा हुआ पैसा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के में से कमाया हुआ पैसा है। कांग्रेस ने राजस्थान को जितना लूटा है उसकी गवाही आज यहां का हर कारोबारी दे रहा है।